अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफिस से होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे 14 पिन ग्लास रिले के कनेक्शन। तो ये हमारे पास 14 पिन ग्लास रिले फाइंडर की मौजूद है। तो आज हम इसके कनेक्शन सीखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह करते हैं और इसको किस किस जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर तो ये VFD और PLC पैनल में यूज़ होती है। आप इसको ऑटो मैनुअली डेल्टा स्टार वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारे पास सामने डायग्राम मौजूद है इसकी, आप लोग देख सकते हैं। ये जो इसके 13 और 14 हमारे कॉइल के मेन पॉइंट हैं, और ये जो 9, 10 और 11 और 12 ये हमारे कॉमन पॉइंट हैं, और ये 1, 2, 3, 4 ये हमारे NC पॉइंट हैं, और ये 5, 6, 7 और 7, 8 ये हमारे NO पॉइंट हैं। जैसा कि डायग्राम में देखा आपने कि ये NO और NC पॉइंट बने हुए हैं, तो इसी तरह ये इधर रिले के ऊपर भी आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। आप आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो आज हम इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं और इसके NO और NC पॉइंट क्या काम करते हैं। तो ये हमारे पास हमने इसके कॉमन पॉइंट और NO NC पॉइंट बनाए हुए हैं। तो जब हम सप्लाई देंगे कॉमन पॉइंट पे तो हमारा NC पॉइंट ओपन पॉइंट हो जाएगा। NC पॉइंट से 1 से सप्लाई उठकर 5 में चली जाएगी, और हमारा जो ये पॉइंट होगा ये ओपन हो जाएगा और ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह इसके बकाया पॉइंट भी होते हैं 10, 11 और 12 ये हमारे कॉमन पॉइंट होते हैं, और 2, 6 ये हमारे 2 हमारा नॉर्मली क्लोज़ है और 6 हमारा नॉर्मली ओपन है। 3 हमारा इधर नॉर्मली क्लोज़ है और 7 नॉर्मली ओपन है। 4 नॉर्मली क्लोज़ है और 8 हमारा नॉर्मली ओपन है। इस तरह आपको ये रिले के ऊपर भी मिल जाएगी। ये डायग्राम रिले के ऊपर भी बनी होती है, ये आप देख सकते हैं। ये रिले के ऊपर भी डायग्राम बनी होती है, तो आप इधर से भी देख के कनेक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास 220 वोल्ट की AC रिले मौजूद है। ये DC भी मिल जाती है और AC भी मिल जाती है, आप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम रिले के देखते हैं कि कौन से हैं सीरीज। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप इसको सीरीज बोर्ड या मल्टीमीटर से इसके पॉइंट चेक कर सकते हैं कि NC कौन है और NO कौन सा है। तो इसके हम अब चेक करते हैं कि NC और NO पॉइंट कौन से हैं। दोस्तों ये हम इसकी कनेक्शन कर रहे हैं। ये हमें इसके मेन पॉइंट में तारें लगानी है 13 और 14 पॉइंट में। अब हम इसको सारा थोड़ा चेक करेंगे कि कौन से इसके पिन हैं और कौन से NC इस वक्त काम करते हैं, NC किस वक्त काम करते हैं और NO किस वक्त काम करते हैं। तो ये है इसका कॉमन पॉइंट। मेन से हमने इसको कॉमन पॉइंट को सप्लाई दे देनी है। किसी भी पॉइंट को दे के आप चेक कर सकते हैं। आप जिस पॉइंट को यूज़ करना चाहें उस पॉइंट में सप्लाई दे के आप चेक कर सकते हैं। या आप जो भी पॉइंट से किसी चीज़ को चालू करना चाहते हैं अगर आप इसके कॉमन पॉइंट में सप्लाई दें। तो दोस्तों ये हमने इसके कॉमन पॉइंट में सप्लाई दे दी है मेन से। आप इसकी कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, जो चीज़ आप चलाना चाहते हैं वहाँ पे इस पे सप्लाई दें, और इधर से नॉर्मली ओपन से सप्लाई निकाल के या नॉर्मली क्लोज से जो भी आप पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं उससे सप्लाई निकाल के आप आगे दे सकते हैं। तो ये इसकी रिले है, आपने इस तरीके से इसको लगा लेना है। इसी तरह इसकी पिनें बनी होती हैं, इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, इसको आराम से लगाएंगे तो ये लग जाए। इसके नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली कॉमन पॉइंट को कैसे चेक किया जाता है, तो हमारे पास ये सीरीज बोर्ड मौजूद है। तो हम इससे चेक कर लेते हैं कि इसके नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पॉइंट को कैसे चेक किया जाता है। तो हम एक सप्लाई इधर कॉमन पॉइंट पर देंगे। ये हमारी रिले इस वक्त बंद है तो हमारा नॉर्मली क्लोज काम करेगा। तो इस वक्त हमारा ये देखें बल्ब जल रहा है, हमारा नॉर्मली क्लोज काम कर रहा है। जब हम रिले को ऑन कर देंगे तो हमारा नॉर्मली ओपन काम करने लग जाएगा। ये देखें इधर कॉमन पॉइंट पे सप्लाई देनी है और इधर से आप नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने चेक किया कि हमारे अभी तक रिले बंद थी तो हमारे नॉर्मली क्लोज पॉइंट काम कर रहा था। जैसे ही हमारी रिले ऑन होगी तो हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट ऑन हो जाएगा। आप इस कॉइल के नीचे वाले ये 4 पॉइंट जो होते हैं ये कॉमन पॉइंट होते हैं। आप इधर सप्लाई देंगे तो इधर से आप ये हमारा नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन है। आप एक में सप्लाई देंगे तो इधर से ये दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चारों पे सप्लाई देना चाहते हैं तो इन चारों को आगे से आप यूज़ कर सकते हैं, एक एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन को यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये रिले काम करती है। ये हमारी रिले 220 वोल्ट की है, तो इसमें ये एक लाइट रेड लाइट लगी होती है, और जो हमारी DC होती है उसमें ग्रीन लाइट लगी होती है। इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो हमारी 220 वोल्ट की होती है वो रेड लाइट लगी होती है उसमें, जो हमारी 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की होती है तो उसमें ग्रीन लाइट लगी होती है। इन दोनों की ये पहचान होती है। अगर आपको कभी पता नहीं चल रहा हो तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ग्रीन लाइट वाली DC होती है और रेड लाइट वाली
AC। तो दोस्तों इस तरीके हमारे पास एक 8 पिन रिले भी मौजूद है, ग्लास रिले मौजूद है। और इसके कनेक्शन कुछ इस तरह के तरीके से होते हैं। 7 और 8 इसके मेन पॉइंट होते हैं और ये 5 6 इसके कॉमन पॉइंट होते हैं। 2 4 1 3 ये इसके नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन होते हैं। इधर देखें ये 6 और 5 हमारे कॉमन पॉइंट हैं और 1 और 3 नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन है। जैसे ये भी 14 पिन रिले की तरह ही काम करती है। इसमें पॉइंट 2 कम 4 पॉइंट होती हैं तो उसमें 8 पॉइंट होते हैं। जैसे ही आप इसको सप्लाई देंगे तो वो क्लोज हो जाता है। 8 पिन रिले है हमारे पास। ये कुछ इस तरीके की होती है। जो 14 पिन वाली होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। कनेक्शन इसके सेम ही होते हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। आप जो कॉमन पॉइंट पे सप्लाई दें तो आप नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन दोनों यूज़ कर सकते हैं इसके। जैसा कि हमने इसमें देखा था वैसे ये इसी तरीके से काम। ये हमारे पास DC मौजूद है और ये AC मौजूद है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करती है।